Good morning, students. Student, today mm, we will learn about the moment due to growth. तो मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ के कारण जो है यहाँ पे हम प्लांट्स में ये चीज़ें देखने वाले हैं। मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ है। कुछ मोमेंट्स प्लांट जब ग्रो करते हैं तो वो कुछ मोमेंट्स शो करते हैं, ठीक है। तो उन मोमेंट्स में हम देखेंगे कौन कौन सी और किस तरह की मोमेंट्स होती हैं, उनके बारे में आज हम समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सम प्लांट लाइक पी प्लांट क्लिम्ब अप अदर प्लांट आर द फेंसेस बाय द मीन्स ऑफ टेंड्रिल। हमारे पास एक मशहूर एग्जांपल है, जो मटर का प्लांट होता है। आपको पता है कि वो खुद से अकेला जो है ऐसे ही खड़ा नहीं रहता है, वो किसी न किसी चीज़ की तरफ अटैच होता है, या दूसरे प्लांट्स की तरफ अटैच होता है, या तो वो फेंसेस में, फेंसेस घर के फेंस आसपास में कहीं पे होता है, उसकी सपोर्ट लेके जो है खड़ा होता है। लेकिन उसके पास क्या होता है ऐसा चीज़ जिसके कारण वो खड़ा होता है, जो ऐसे कॉइलेड सा स्ट्रक्चर उसके अंदर बन जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? टेंड्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स। आपको इस पर ध्यान देना है कि पी प्लांट जो है दूसरे प्लांट्स की तरफ अटैच होता है, और या फेंसेस की तरफ अटैच हो रहता है, तो एक टेंड्रिल्स के द्वारा में। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं, ये हमने पढ़ना है मोमेंट ड्यू टू ग्राउथ, ठीक है। तो प्लांट मोमेंट शो करता है ग्राउथ के साथ साथ, कुछ मोमेंट भी वो शो करता है। ये टेंड्रिल्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं टच के लिए। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट के साथ में वो कांटेक्ट करते हैं, मतलब वो किसी चीज़ के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो उसको अपनी सपोर्ट बना लेते हैं। द पार्ट ऑफ टेंड्रिल in contact with the object does not grow rapidly as the part of the tendril away from the object। सबसे पहली बात, जो टेंड्रिल के कांटेक्ट में, कोई ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जो टेंड्रिल होता है वो इतना तेज़ी से ग्रो नहीं करता है, उसके कंपैरिजन में जो टेंड्रिल्स ऑब्जेक्ट से दूरी पे होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो वो पहले टेंड्रिल्स को जो है ग्रो कराता आगे आगे, ताकि उसको सपोर्ट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। तो उसके साथ साथ वो जहाँ की तरफ टेंड्रिल उसका अटैच होगा तो वो प्लांट वहाँ की तरफ मूवमेंट करता है। दिस causes the tendril to circle around the object and thus cling to more commonly, ठीक है। और ये टेंड्रिल क्या करता है, ये सर्कल कर जाता है उस ऑब्जेक्ट के बाहर, उस स्पॉट कॉइल जैसे हो जाता है, जैसे चूड़िया जैसे लगा लेता है, ऐसे टेंड्रिल्स ऐसे 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 में उसके बाहर लग जाता है, राइट। तो क्या करता है, प्लांट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। जहाँ की तरफ वो टेंड्रिल अटैच हो जाता है और प्लांट आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की तरफ रिस्पॉन्ड कर जाता है, और वहीं की तरफ उसकी ग्रोथ जो है शुरू हो जाती है। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, और ये ग्रोथ कौन सी हो जाती है, ये डायरेक्शनल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। इसी ग्रोथ को हम डायरेक्शनल ग्रोथ कहते हैं। टेंड्रिल जिस डायरेक्शन में अटैच हो जाते हैं तो प्लांट वहीं की तरफ जो है अपना ग्रोथ शो करता है, ठीक है, डायरेक्शनल। इट अपेयर एज द प्लांट इज मूविंग, ऐसा लगता है कि प्लांट वहाँ की तरफ चल रहा है, तो ये डायरेक्शनल ग्रोथ कहलाते हैं हम इसको। पी प्लांट के केस में जब वो अटैच होता है टेंड्रिल्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट से, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्लांट जो है वहीं की तरफ जो है ग्रो करता है, तो इसको डायरेक्शनल ग्रोथ कहते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, इस एक्टिविटी में जैसे प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉप प्लांट है, नेगेटिवली जियोट्रॉप है। क्यों है ये, जो यहाँ पे आप इस गमले में देख रहे हैं प्लांट को लगाया गया, इसके जो रूट्स है ये पॉजिटिव जियोट्रॉप क्यों है, ये ज़मीन की तरफ जो है रूट्स खींचे गए हैं, मतलब ये ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जो ग्रेविटी की तरफ खींचा जाता है पार्ट प्लांट का, वो पॉजिटिव जियोट्रॉप बोलते हैं हम। नेगेटिवली जियोट्रॉप बोलते हैं उस चीज़ को जो ज़मीन से भागता है, ऊपर की तरफ जाता है, लाइट की ओर जाता है, तो उस पार्ट को हम नेगेटिवली जियोट्रॉप बोलते हैं। क्योंकि प्लांट का रूट सिस्टम जो है ज़मीन की तरफ जो खींचा जा रहा है, घिर गया है, लेकिन इसके रूट्स ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के कारण खींचे जा रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्ड किसको कर रहा है, ग्रेविटी, अर्थ को। और नेगेटिवली जियोट्रॉप मतलब जो अर्थ को जो है ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉप। ऐसी ये रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये प्लांट है, ये रिस्पॉन्स कर रहा है जहाँ की तरफ लाइट, वहीं की तरफ ये रिस्पॉन्स कर रही है। देखो यहाँ सूरज की लाइट मिल रही है, ये प्लांट है तो इसके जो
पार्ट्स हैं, जो ग्रीन पार्ट्स हैं वहीं की तरफ झुके गए हैं। तो मतलब ये रिस्पांस मतलब ये है कि जहाँ की तरफ इनको स्टिमुलस मिलता है तो वहीं की तरफ ये रिस्पांस करते हैं। आपको पता है ग्रीन प्लांट जो है हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट को, ठीक है, ग्रीन पार्ट्स में। तो इन्वायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट्स ग्रो इन। तो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हमारे पास जो ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो जैसे लाइट है, ग्रेविटी है, ये जो है प्लांट के पार्ट्स की ग्रोथ की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है। दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मोमेंट कैन आइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। तो ये जो डायरेक्शनल मोमेंट्स हो सकते हैं प्लांट्स की, ये स्टिमुलस जहाँ के और जहाँ से अराइज हो रहा है, जैसे सूरज से इसको लाइट अराइज हुई तो ये स्टिमुलस जहाँ की तरफ अराइज हो रहा है, कभी कभी एकदम इस प्लांट ने वहीं की तरफ रिस्पॉन्स किया है, तो मतलब टुवर्ड्स किया है स्टिमुलस के ओर, जो इन्वायरमेंटल। अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, कभी कभी क्या होता है प्लांट जहाँ से स्टिमुलस मिल रहा है लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो रिस्पॉन्स करता है। So in two different kinds of phototropic movements, shoot respond by breeding towards light, bending towards light। तो ये जो प्लांट का ज़मीन से ऊपर वाला पार्ट होता है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं, जो ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा होता है रूट सिस्टम बोलते हैं। तो शूट सिस्टम किसको जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो लाइट के ओर प्लांट बेंड हुआ है तो ये लाइट को रिस्पॉन्स करता है, और शूट सिस्टम रिस्पॉन्ड बेंडिंग अवे फ्रॉम इट, और ये बेंड अवे लाइट सिस्टम की दूर जो अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट रिस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं रूट्स यहाँ की तरफ झुके जा रहे हैं और शूट सिस्टम ऊपर की तरफ आगे जा रहा है, तो मतलब ये यहाँ पे अपोजिट रिस्पॉन्ड कर रहा है प्लांट, ठीक है। हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट? प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल। तो प्लांट जो है, ट्रॉपिक का मतलब होता है मोमेंट का जो रिस्पॉन्स, ग्रोथ का जो रिस्पॉन्स शो करते हैं दूसरे स्टिमुलस पे भी। द रूट ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड। जो प्लांट के रूट्स हैं वो हमेशा नीचे की तरफ उगते हैं, वाइल द शूट यूजुअली ग्रो अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। शूट सिस्टम जो है ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, जो ज़मीन से दूर मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट एंड रूट रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म। इस सारे सिलसिले को हम क्या बोलते हैं, जो प्लांट रिस्पॉन्स, जो प्लांट जो है पुल, एक अर्थ या ग्रेविटी का पुल जो मतलब प्लांट उस पुल को जो रिस्पॉन्स करता है उस प्रोसेस को हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। द प्लांट शो मोमेंट टुवर्ड्स द अर्थ या ग्रेविटी, तो उस प्रोसेस को हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो रेफर्स द केमिकल, व्हाट वुड हाइड्रोट्रॉपिज्म? हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब ऐसे प्लांट जो वाटर की तरफ रिस्पॉन्ड करेंगे, वाटर स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड देंगे, वहीं की तरफ अपना ग्रोथ और मूवमेंट शो करेंगे, वो हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है। कीमोट्रॉपिज्म मीन्स वो प्लांट जो कुछ केमिकल्स की को रिस्पॉन्ड करते हैं, केमिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो प्लांट्स, उन प्लांट्स में हम बोलते हैं इनकी मूवमेंट जो है कीमोट्रॉपिज्म शो, इनके अंदर कीमोट्रॉपिज्म को रिस्पॉन्स करते हैं। कैन वी थिंक ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट? तो कुछ बहुत सारी डायरेक्शनल मूवमेंट्स आप देख सकते हैं, ये सारी हम डायरेक्शनल मूवमेंट्स पढ़ रहे थे। वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल्स। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर्स के अंदर जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है उसमें पोलन ट्यूब्स होते हैं। तो वो पोलन ट्यूब्स जो है पोलन ग्रेन्स के लिए वो पोलन ट्यूब होता है, ये फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट में ये ओव्यूल्स जहाँ पे बनते हैं, जहाँ एग सेल होता है फीमेल का, जो ओवरी होती है वहाँ की तरफ ये ग्रो करते हैं। अबाउट विच वी विल लर्न मोर व्हेन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगले चैप्टर में प्लांट का जो रिप्रोडक्शन, हम प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे क्लियरली हम इस चीज़ को पोलन ट्यूब और ओव्यूल्स को अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये अभी तक हम पढ़ रहे थे मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो आगे चलते हैं। लेट अस नो वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ द इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे कम्युनिकेट होती है। द मोमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द टच इज़ वेरी क्विक। सेंसिटिव प्लांट की मोमेंट जो मेमोसा पेडिका या छुई मुई नाम का जो प्लांट है, जो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि वो काफ़ी सेंसिटिव प्लांट है, वो क्विक रिस्पॉन्स देता है। एंड द मोमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डे एंड नाइट ऑन द अदर हैंड इज़ क्वाइट स्लो। तो मोमेंट ऑफ सनफ्लावर जो है दिन में अच्छा रिस्पांस करता है। आपने सूरजमुखी का फूल देखा होगा, जो सनफ्लावर आप लगाते हैं घर में, जहाँ जहाँ की तरफ सूरज होता है वो वहाँ वहाँ की तरफ मोमेंट शो करता है। जैसे जैसे सूरज आपको दिखता है कि सूरज इस वक्त सामने से
सूरज भी दिन दिन के हिसाब से बदलता रहता है ना, एक्चुअल सूरज नहीं बदलता है, उतना हमें नहीं घुसना है क्योंकि ज़मीन रोटेट करती है। तो जहाँ जहाँ की तरफ सूरज होता है वो फ्लावर मोमेंट वहाँ वहाँ की तरफ दिखा देता है। तो उस में आपने देखा होगा ये मस्टर्ड का सनफ्लावर के प्लांट में, और ये काफ़ी नाइट के रिस्पॉन्स में, नाइट में वो काफ़ी स्लो होता है। तो ग्रोथ रिलेटेड मोमेंट ऑफ प्लांट विल बी स्लोअर। ग्रोथ जो रिलेटेड मोमेंट होती है प्लांट्स में, ग्रोथ के रिलेटेड जो मोमेंट्स होती है प्लांट की, वो काफ़ी स्लो होती है एनिमल्स के कंपैरिजन में। इवन इन एनिमल बॉडीज़ देयर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू द ग्रोथ, और एनिमल बॉडीज़ में जो क्या होता है, कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। आवर आर्म्स एंड फिंगर ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन नॉट हैपहाज़र्डली। तो वो हमारी जो बॉडी के अंदर जो होती है डायरेक्शनल ग्रोथ काफ़ी कंट्रोल्ड होती है। जैसे हमारे फिंगर्स है, आर्म्स है, कोई किसी भी डायरेक्शन में थोड़ी ना ग्रो कर सकती, तो काफ़ी कंट्रोल्ड होती है। सो कंट्रोल इन मोमेंट कैन आइदर बी स्लो और फास्ट। जो कंट्रोल मोमेंट होती है वो काफ़ी मतलब स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। इफ़ फास्ट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई आर टू बी मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मस्ट हैपन वेरी क्विकली। तो अगर फास्ट रिस्पांस हो किसी स्टिमुलस के, जब भी कोई भी स्टिमुलस, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस मिलता है प्लांट्स या एनिमल्स को, तो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होती है, जितना फास्ट स्टिमुलस मिलेगा वो ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मोर क्विकली। तो इस सिलसिले में जो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन होता है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वन पार्ट से दूसरी पार्ट तक, वो काफ़ी तेज़ी से होती है। ऐसे ही हमने देखा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सलेंट मीन्स फॉर दिस। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में, नर्वस सिस्टम में, एक नर्वस कम्युनिकेशन में, तो हमने पढ़ा था इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं। जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है, जैसे कोई चीज़ ने आपको काटा या सुई चुभ गई, कांटा चुभ गया, तो तुरंत आपका ब्रेन तक जो है इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती, क्योंकि वो न्यूरॉन्स जो नर्व सेल्स के बीच में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में तुरंत ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है। बट देयर आर लिमिटेशन टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यू, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये नर्वस टिश्यू तक महदूद होती है, न कि बाकी सेल्स बॉडी के डिफरेंट हर सेल में नहीं होती, जो नर्वस सेल ही ये काम कर पाते। सेकेंडली, वन एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन call transmitted, the cell will take some time to reset the mechanism before it can generate and transmit new impulse. दूसरे केस में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है और जैसे एक कॉल को ट्रांसमिट करना है, तो सेल जो है इसमें कुछ टाइम भी ले लेता है, एक रीसेट करता है अपने मैकेनिज्म को, जब तक ये दूसरा जनरेट करता है नए इम्पल्स को जनरेट करने में। तो कुछ रीसेट होने में भी मतलब एक सिग्नल ट्रांसफ़र करने में आपके पाँव से ब्रेन तक कोई जो सिग्नल जा रहा है, तो फिर वहाँ से वहाँ मैसेज भी आना है कि आपके मसल्स को, भाई आपको कांटा चुभ गया, पाँव आप से हटा, आप वहाँ से हटा लो। आप खुद ही थोड़ी हटाते, जब तक ब्रेन से ये मैसेज वापस नहीं जाती है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो वही मतलब इस सिलसिले में थोड़ा सा उन्हीं न्यूरॉन्स को उस में क्या होता है कि रीसेट होना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज़ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, नैमली केमिकल कम्युनिकेशन। तो इसी सिलसिले में क्या होता है, ये कोई हैरान की वाली बात नहीं है। जो मल्टी सेलुलर, जो बड़ी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मल्टी सेलुलर माने जाते, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, वो बहुत सारी तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशंस के लिए, एक सेल से दूसरी सेल केमिकल कम्युनिकेशन। तो मुझे लगता है बच्चों ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, आई थिंक सो। तो इसका कुछ अधूरा पार्ट है, ये हम कल करेंगे, क्योंकि आपको वीडियो की लेंथ ज़्यादा होती है, फिर अपलोड नहीं हो पाती। थैंक यू, आज इतना ही पढ़ेंगे।